हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए डाला गया है। तो चलो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे ये देखिए आप, ये एक क्वेश्चन, वाई इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी औसत वैश्विक तापक्रम क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर आप इस तरह यहाँ पर दे सकते हैं, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी हम जो ह्यूमन बींग्स है वो फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं थॉटलेसली। दिस हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, ये एक ब्लैंकेट जैसी रचना जो है क्रिएट कर देता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अराउंड द वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ। द ओजोन सीट दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द सन एंड आवर एटमॉस्फियर, अब जो ओजोन सीट है जो हमारे वायुमंडल और सूर्य के बीच में है एक कंबल की तरह, उसमें क्या होता है, हैज़ डेवलप्ड ए होल, उससे में छेद हो जाते हैं और दिस इज़, यही कारण है, दिस इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, इसी से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, हु इज़ मिस्टर लैम, यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिस्टर लैम कौन है और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी नाम का जो लड़का है वो किस तरह उसके गार्डन में जाता है। तो आंसर है इसका, मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन, यानी मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है। ही लिव्स अलोन इन ए बिग हाउस इन हिज ओन गार्डन, वो अपने बगीचे में एक बड़े मकान में रहता है। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर ए वॉल, डेरी दीवार को फांद करके और उसके गार्डन में चला जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की पोएम की बात है। द पोइट डिस्क्राइब्स सम ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, तो इस कविता में कवि जो है नेचर की कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों की बात करता है, उनका वर्णन करता है। वाट आर दे एलाबोरेट्स, तो यहाँ पर वो ब्यूटीफुल थिंग्स कौन सी है वो आपको छोटे से रूप में इस तरह लिख सकते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में। इन द पोइम द पोइट मेंशंस सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर पोइट जो है नेचर की बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स की चर्चा करता है, सच एज, जैसे कि द सन, द मून, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर, मस्क रोजेज etc। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन का वो ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, यानी आपको 20 से 30 शब्दों में इनका जवाब देना है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी पोइट के पार्टिंग वर्ड्स और उसकी स्माइल जो है, यानी विदाई लेने वाले शब्द और उसकी मुस्कुराहट किस चीज़ को सिग्निफाई करती है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट वर, यानी पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स थे वो कौन से थे, सी यू सून अम्मा, उसने ये कहा था कि अम्मा जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। दीज वर्ड्स सिग्निफाई हर होप टू सी हर मदर सून अगेन, ये जो शब्द हैं वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, उसकी इस आशा को सिग्निफाई करते हैं कि अम्मा हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, यानी आशा को यहाँ पर बताते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोमाइज टू हर मदर, एक तरह की उसकी माँ के लिए उसकी तरफ से एक प्रोमाइज है, एक वादा है। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट, और उसकी जो माँ जो स्माइल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है कि शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन फ्रॉम हर मदर, यानी उसकी मुस्कुराहट उसके पेन को उसकी माँ से छुपाने की कोशिश में है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम कार ऑनर्स स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, यानी रोड साइड स्टैंड पर कुछ कार चालक, यानी कुछ कारों के जो मालिक है वो क्यों रुकते हैं, किस लिए रुकते हैं, क्या पूछने के लिए रुकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये आंसर इस तरह आप इसको लिख सकते हो कि सम कार ओनर्स स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, कुछ कार के जो मालिक हैं वो रोड साइड स्टैंड पर रुकते हैं
टू आस्क द रूट, कुछ तो इसलिए रुकते हैं कि भाई रास्ते के बारे में जानकारी लेने के लिए, और कुछ किस लिए रुकते हैं, सम फॉर टेकिंग ए ब्रेक टर्न, कुछ पीछे गाड़ी को पीछे लेने के लिए रुकते हैं। सम स्टॉप टू इंक्वायरी इफ़ दे वुड सेल गैस, कुछ ये पता लगाने के लिए रुकते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या भाई तुम गैस भी बेचते हो। बट अनफॉर्चुनेटली नो वन स्टॉप्स टू परचेज द थिंग्स दे सेल, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी कार का मालिक वहाँ उन रोड साइड स्टैंड की चीज़ों को खरीदने के लिए नहीं रुकता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब लगभग 60 शब्दों में देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। यहाँ पर जो है डॉक्टर सदाओ का आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। परीक्षा में आपके कैरेक्टर स्केच एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देखिए इसका आंसर, यानी सदाओ के बारे में पूछा है तो सदाओ के बारे में हम इस तरह लिख सकते हैं कि डॉक्टर सदाओ इज़ नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर, इन डॉक्टर सदाओ न केवल एक अच्छा डॉक्टर था बट ए ट्रू ह्यूमन बीइंग आल्सो, लेकिन वो वास्तव में एक अच्छा इंसान भी था। ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन, यानी उसके पास दवाइयों की अच्छी जानकारी थी, एंड सर्जरी, और चीर फाड़ करने की भी जानकारी थी। कहने का मतलब सर्जरी करने की यानी ऑपरेशन करने की। एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, अब चूँकि वो एक अच्छा मानव था तो हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ सिंपैथी फॉर ऑल, सभी के लिए उसका हृदय जो है सहानुभूति से भरा हुआ था। सेविंग लाइव्स इज़ हिज रिलीजन, लोगों की जान बचाना ही उसका धर्म था। ही सेव द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, उसने एक ऐसे सोल्जर की, एक ऐसे सैनिक की जान बचाई, हु बिलोंग्स टू हिज एनिमी कंट्री, जो उसकी शत्रु देश से संबंधित था। ही इज़ ए लविंग हस्बैंड, वो अपनी पति से प्रेम करने वाला भी था। ही इज़ एन ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, और वो अपने माँ बाप का भी एक आज्ञाकारी पुत्र था। एज ए डॉक्टर, और डॉक्टर के रूप में ही सेव द लाइफ ऑफ द एनिमी, उसने अपने शत्रु की जान बचाई डॉक्टर होने के नाते। थिंकिंग दैट सेविंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, कि किसी भी मरीज़ की जान बचाना किसी भी डॉक्टर की पहली और अंतिम जो है कर्तव्य होता है, और बाकी चीज़ें बाद में। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर इसी सिलसिले में, व्हाट वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाई जीत कलासा, यानी कौन सी सबसे कठोर बात जो है फेस करनी पड़ी जीत कलासा को। तो सी केम टू नो दैट, यानी जब उसको ये पता चला जीत कलासा को, दैट हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वाज टू बी सिंगल्ड इन अमेरिकन स्टाइल, कि जब उसको ये पता चला कि उसके जो लंबे लंबे जो बाल थे उनको काट करके अमेरिकी स्टाइल में किया जाएगा, जब ये बात उसको पता चली, बट इन स्पाइट ऑफ हर बेस्ट एफर्ट्स हर हेयर वाज सिंगल्ड, लेकिन उसने बहुत कोशिश की बालों को बचाने की, लेकिन आखिरकार उसके बालों को काट दिया गया। दिस वाज द हार्डेस्ट ट्रायल फेस्ड बाई हर ऑन द फर्स्ट डे इन हर स्कूल, उसके स्कूल में ये उसके साथ सबसे बुरा जो है हार्डेस्ट ट्रायल किया गया था पहले दिन। आल्दो सी रिबेल्ड, हालांकि उसने बहुत रिबेल किया, बहुत विद्रोह किया, टू सेव हर फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड, यानी अपने बालों को कटने से बचाने के लिए। बट सी हैड टू सबमिट, आखिरकार उसे जो है समर्पण करना पड़ा, बिकॉज सी वाज ऑल अलोन, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी वहाँ पर। सी फेल्ट वेरी इंसल्टेड, उसने बहुत ज़्यादा अपमानित भी महसूस किया। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, तो अब चूँकि उनको भी हम शामिल करते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।